हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ठीक है। लेसन नंबर 9 साइंस के अंदर बायो का जो पार्ट है उसके अंदर लेसन नंबर 9 चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ठीक है। इस चैप्टर को अगर आपको कंप्लीट समझना है तो इसके अंदर कुछ बेसिक टर्म मैं आपको बताऊंगा, उनको क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो इसके कुछ बेसिक टर्म्स देखते हैं जो इन्वॉल्व होती है, यूज होगी इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होती है, ठीक है। हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, जनरेशन टू अनदर, ठीक है। उसको बोलते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, करेक्टर का ट्रांसमिट होना, करेक्टर या ट्रेड्स का ट्रांसमिट होना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उसको बोलते हैं हेरिडिटी, ठीक है। इवोल्यूशन क्या होता है, एक मैकेनिज्म होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है, धीरे धीरे चेंज होता है और उस चेंज की वजह से एक न्यू स्पीसीज की अराइज हो जाता है, उसको बोलते हैं इवोल्यूशन, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, अराइज अ न्यू स्पीसीज, ठीक है, फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्पीसीज। जो आज स्पीसीज प्रेजेंट है उससे अगर नई स्पीसीज बनती है उसको बोलते हैं इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन से एक डाइवर्सिटी आ जाती है, एक चेंज देखने को मिलेगा अगर बात करें प्लांट और एनिमल की, एक डाइवर्सिटी की, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म यूज होगी इस चैप्टर के अंदर, दैट इज इनहेरिटेंस, ठीक है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कैरेक्टर का ट्रांसमिट होना, ठीक है। वही कैरेक्टर ट्रांसमिट होंगे फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर बाय मीन्स ऑफ जीन्स, ठीक है। मतलब इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है, कैरेक्टर का या ट्रेड्स का ट्रांसमिट होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। या हम ये भी कह सकते हैं इनहेरिटेंस वो पाथवे होता है बेसिकली जिसके अंदर क्या होता है, कैसे जीन ट्रांसमिट हुए है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में और वो उन्होंने अपने आप को किस तरह एक्सप्रेस किया है, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उस पूरे पाथवे को बोलते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। और जॉर्ज मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। उन्होंने प्रिंसिपल दिया था कौन सा, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर प्रिंसिपल दिए थे 3, उनको भी हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है जेनेटिक्स, ठीक है। जेनेटिक्स क्या होता है, स्टडी अबाउट जीन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जीन्स की स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं जेनेटिक्स। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट जीन, जिसके हम जीन की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं जेनेटिक्स, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स जॉर्ज मेंडल, ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, जॉर्ज मेंडल, ठीक है। इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है किसके ऊपर, इनहेरिटेंस के ऊपर। उन्होंने ये बताया कि करेक्टर कैसे ट्रांसमिट होते हैं और कौन सा करेक्टर कैसे अपने आप को डोमिनेट करेगा जब वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जाता है, और कौन सा रिसेसिव के अंदर होगा, ऐसा क्यों होता है, उन्होंने कंप्लीट स्टडी किया, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे आपको टर्म मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे आपको एक तो यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेड्स क्या होते हैं ये देखते हैं अगला। डोमिनेंट ट्रेड्स, ट्रेड्स का मतलब होता है करेक्टर्स, ठीक है। डोमिनेंट करेक्टर्स ट्रेड्स वो होते हैं जो अपने आप को क्या करे, एक्सप्रेस करे, ठीक है, विच एक्सप्रेस इटसेल्फ, जो अपने आप को क्या करे, एक्सप्रेस करे, उसको बोलते हैं डोमिनेंट करेक्टर्स, ठीक है, डोमिनेंट ट्रेड्स, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है रिसेसिव ट्रेड्स को देख लेते हैं। जो नेक्स्ट होगा रिसेसिव ट्रेड्स, पहले इन बेसिक टर्म्स को मैं कराता हूं, उसके बाद एग्जांपल करेंगे हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस मेंडल का। वहां पे मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से
सारी टर्म्स को वहां पे अप्लाई करेंगे हम, जो अभी बताऊंगा। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आपको हर एक चीज जो भी इसके अंदर टर्म्स होगी, काफी टर्म्स उस एक एक्सपेरिमेंट के अंदर आपको यूज होगी, देखने को मिलेगी। ठीक है, क्लियर। डोमिनेंट ट्रेड्स बताया, वो ट्रेड्स वो करेक्टर जो अपने आपको एक्सप्रेस करे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आती है इसके अंदर रिसेसिव। रिसेसिव ट्रेड्स आए, करेक्टर आए, बात एक ही है। ठीक है, रिसेसिव ट्रेड्स या करेक्टर्स। ठीक है, रिसेसिव ट्रेड्स और करेक्टर वो करेक्टर होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए। ठीक है, अगर हम बात करें मेंडल के मोनो हाइब्रिड की, हाइब्रिड क्रॉस की, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो F1 जनरेशन में जो रेशो आता है, उसके अंदर क्या देखने को मिला था कि जो सारे प्लांट्स थे वो कैसे थे, टोल मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्मॉल टी भी यूज था, लेकिन स्मॉल टी वहां पे क्या था, रिसेसिव ट्रेड्स का काम किया, जिसकी वजह से उसने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया, अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, जिसके कारण F1 जनरेशन के अंदर सारे प्लांट टोल मिलेंगे। फिर बता रहा हूं, ये सारे आपको मैं अभी मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराऊंगा, वहां पे सारे आपको क्लियर कंसेप्ट वहीं पे होंगे आपके लिए। ठीक है, तो रिसेसिव ट्रेड्स वो कैरेक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस ना करे, ठीक है, अपना प्रभाव न डाले, उसको बोलते हैं रिसेसिव ट्रेड्स। उसके बाद जो आता है डोमिनेंट हो गया और रिसेसिव ट्रेड्स। ठीक है, उसके बाद मोनो हाइब्रिड। ठीक है, मोनो हाइब्रिड, हाइब्रिड्स करेक्टर क्या होते हैं? ठीक है, मोनो हाइब्रिड्स करेक्टर का मतलब होता है या ट्रेड्स जिसके अंदर एक ही जीन यूज हो, उसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड। अगर मैं बात करूं मेंडल की, तो कैपिटल टी यहाँ पे क्या है, टोल। ठीक है, यहाँ पे टोल सिर्फ एक करेक्टर को दिखा रहा है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो दो है, क्योंकि जो हमारे जीन होते हैं ना, जीन की एलिक फॉर्म होती है, क्या होती है, जीन की एलिक फॉर्म होती है। जीन हमेशा पेयर के अंदर होते हैं, दिस इज ये पेयर के अंदर है, बट एक ही करेक्टर को शो कर रहा है, दैट इज टोल। टोल इसकी प्रॉपर्टी है जो ये शो कर रहा है, इसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस या करेक्टर। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी आए या करेक्टर आप ऐसे बताओगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है डाई हाइब्रिड। ठीक है, डाई हाइब्रिड मेंडल ने किया था, उसके अंदर दो करेक्टर। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या होता है, दो करेक्टर इन्वॉल्व होते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं कैपिटल आर ये राउंड, और यहाँ पे येलो। ठीक है, राउंड येलो, दिस इज ये एक को दिखाएगा, एक करेक्टर को राउंड, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये क्या कर रहा है, येलो को। ठीक है, अगर ये क्रॉस करे स्मॉल आर और स्मॉल वाई, दिस इज इसका अपोजिट क्या होगा, राउंड का रिंकल्ड। ठीक है, और ये क्या होगा, येलो, राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, ये आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि ये, ठीक है, और ये, ठीक है। और जब भी हम क्रॉस कराते हैं, अगर हम मोनो हाइब्रिड के अंदर क्रॉस कराएं या डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर, तो करेक्टर एक ही होगा, बट उसके अंदर टू ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है, अगर मैं बात करूं मेंडल के वर्क की, तो मेंडल ने गार्डन पी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। किसके ऊपर किया था, गार्डन पी के ऊपर। ठीक है, इसका अगर बायोलॉजिकल नेम देखे, पीसीएम सेटिवियम, इसका बायोलॉजिकल नेम, ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिलेगा कि गार्डन पी का जो बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, पीसीएम सेटिवियम। ठीक है, ये मेंडल ने इसके ऊपर काम किया था, और कितने कैरेक्टर पे, 7 कैरेक्टर्स पे काम किया था। ठीक है, मेंडल ने कितने कैरेक्टर पे काम किया था, 7 कैरेक्टर पे। इसको करेंगे हम बाद में, ठीक है, डिटेल के अंदर बताएंगे हम इसको। ठीक है, ओके। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस क्लियर। यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स की बात कर रहे थे। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है दो के बीच में क्या होना, कंपैरिजन होना। अब देखो यहाँ पे ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड क्या है, राउंड येलो, और ये क्या है, रिंकल्ड। इनके बीच में ये एक कैरेक्टर को बता रहा है, ये एक कैरेक्टर को, इनमें से एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा। तो हम ये कह सकते हैं, जब भी जो हमारा कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड होते हैं जिसके बीच में कंपैरिजन होता है, उसके अंदर एक डोमिनेंट होता है और दूसरा रिसेसिव होता है। ठीक है, ओके। मोनो हाइब्रिड क्रॉस बताया, डाई हाइब्रिड क्रॉस बताया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारी टर्म आती है इस चैप्टर के अंदर, फिनोटाइप, और जो नेक्स्ट आएगी जीनोटाइप। ठीक है, फिनोटाइप करेक्टर या फिनोटिपिक रेशो। ठीक है,
जो फिनोटाइप होता है उसको देखते हैं पहले। फिनोटाइप होता है जो हमें फिजिकली दिखाई दे, जो हमें फिजिकली अपीयरेंस, जो हमें फिजिकली दिखाई देते हैं, जो हमें फिजिकली दिखाई दे, जो हमें बाहर से दिखाई दे रहे हैं, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। ठीक है, क्या होता है, ठीक है। और जीनोटाइप का क्या मतलब होता है, जो हमें जीन के फॉर्म में दिखाई दे। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर लेते हैं एक बार। ठीक है, वहां पे सारी चीज क्लियर हो जाएगी। मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उसको देख लेते हैं एक बार। वहां पे सारी जो बाकी टर्म्स हमारी बचती है जो हमने बताई है, वो सारी यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगी। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल ने क्या किया, एक करेक्टर लिया, दैट इज टोल। टोटल 7 करेक्टर थे, 7 में से एक करेक्टर उठाया उसने, कौन सा, स्टेम की हाइट का, कौन सा, स्टेम की हाइट का। और उसके अंदर अभी बताया था मैंने 2 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, एक टोन और दूसरा, दूसरा कैसा था, स्मॉल टी, और स्मॉल टी दैट इज ड्रॉप। तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर एक तो डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा। क्यों, क्योंकि ये कॉन्ट्रास्टिंग है, इनके बीच में हो रहा है, टोल और ड्रॉप के बीच में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, कंपैरिजन कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये जो होगा ये इसको बोलते हैं पी जनरेशन। ये जो स्टार्टिंग के अंदर होगा ये होगा पी जनरेशन। ये सारी टर्म मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। पी जनरेशन का मतलब होता है पेरेंटल जनरेशन। क्या होता है पी का मतलब, पेरेंटल जनरेशन। पी का मतलब होता है पेरेंटल जनरेशन। ठीक है, ओके। मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे हैं भाई। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर इसके यहाँ पे इसके गैमेट्स बने, गैमेट्स की फॉर्मेशन कैसे होगी, क्योंकि ये क्या है, ये कैपिटल टी क्या है, मोनोहाइब्रिड है। मीन्स ये जो करेक्टर कैसे है, पेयर के अंदर है, ये भी पेयर के अंदर है। दिस इज होमोजाइगस। ठीक है, होमोजाइगस का मतलब होता है जो एक जैसे हो। दिस इज आल्सो होमोजाइगस। ठीक है, होमोजाइगस कैपिटल टी होमोजाइगस, डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू होमोजाइगस, कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस, डब्ल्यू कैपिटल और स्मॉल डब्ल्यू, दिस इज हेट्रोजाइगस। ओके, ये आपको याद रखना है, कैपिटल टी होमोजाइगस, कैपिटल डब्ल्यू होमोजाइगस। ठीक है, यहाँ पे गैमेट्स की कैसे फॉर्मेशन होगी, गैमेट्स की फॉर्मेशन देख लेते हैं। कैपिटल टी इधर, स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, उसके बाद जैसे ही गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, ये जीन हमारे सेग्रीगेट होंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे पन्नट स्केल, दिस इज पन्नट स्केल, ये पन्नट स्केल था जो मेंडल ने यूज किया था। ठीक है, यहाँ पे इनकी क्रॉसिंग करा रही है, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, इनकी इसकी इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, इसकी इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जो रेशो आया, दिस इज, ये क्लोज था F1 जनरेशन के लिए। कौन सा, F1 जनरेशन। F1 का मतलब होगा हमारा, F1 का मतलब है हमारा फिलियल वन जनरेशन। कौन सा है, फिलियल वन जनरेशन, वन जनरेशन। ओके, F1 का मतलब होता है फिलियल वन जनरेशन। ठीक है, पी जनरेशन के बाद जो आएगा वो होगा F1 जनरेशन, दैट इज फिलियल वन जनरेशन। ठीक है, तो फिलियल वन जनरेशन में अगर बात करें फिनोटिपिक रेशो की, अभी हमने फिनोटाइप बताया था क्या होता है, जो फिजिकली दिखाई देता है। इसका फिनोटिपिक रेशो देख लेते हैं F1 जनरेशन का। फिनोटिपिक रेशो F1 जनरेशन में क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो क्या आया, इसका फिनोटिपिक रेशो 100% कैसे पाए, टोल, सभी प्लांट लंबे पाए, मतलब स्टेम की जो हाइट थी वो लंबी हो मिली, बिकॉज कैपिटल टी डोमिनेंट था इसके ऊपर। ठीक है, अब देखो डोमिनेंट हमने बताया था अभी, डोमिनेंट जो अपने आपको एक्सप्रेस करें, यहाँ पे कैपिटल टी ने क्या करा, यहाँ पे कैपिटल टी डोमिनेंट था, इसके ऊपर स्मॉल टी दैट इज ये रिसेसिव था। यहाँ पे कैपिटल टी इसके ऊपर क्या था, डोमिनेंट था, यहाँ पे डोमिनेंट, ये रिसेसिव, ये डोमिनेंट, ये रिसेसिव, ये डोमिनेंट, ये रिसेसिव। ठीक है, डोमिनेंट वो होता है जो अपने आपको एक्सप्रेस करे, इसने अपने आपको एक्सप्रेस करा, जिसकी वजह से इसका ऊपर बाल दिखा, मींस सारे प्लांट टोल 100% कैसे मिले, टोल। ठीक है, ये इसका फिनोटिपिक रेशो क्या होगा, अगर मैं बात करूं मोनो हाइब्रिड क्रॉस मेंडल का, तो क्या होगा, ऑल प्लांट्स आर टोल बिकॉज ऑफ कैपिटल टी डोमिनेंट है किसके ऊपर, स्मॉल टी के ऊपर। ओके, तो फिनोटाइप और फिनोटिपिक रेशो उम्मीद करता हूं क्लियर हो गए होंगे। अब जो नेक्स्ट आता है हमारा जीनोटाइप और जीनोटिपिक रेशो। ठीक है, जीनोटाइप और जीनोटिपिक रेशो क्या होता है,
ठीक है, जीनोटिपिक रेशियो का मतलब होता है उसका जेनेटिक मेकअप क्या है, मतलब उसके जीन कौन कौन से है उसको बोलते हैं जीनोटाइप। ठीक है, जीनोटाइप मतलब होता है टोटल कौन कौन से जीन उसके अंदर प्रेजेंट है, कितने जीन प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं जीनोटाइप। ठीक है, अगर बात करें मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, तो F1 जनरेशन के बाद मेंडल ने आगे क्रॉसिंग कराई F2 जनरेशन के लिए, क्योंकि देखो F1 में तो कैपिटल टी स्मॉल टी सारे एक जैसे मिले। अब मेंडल ने क्या किया, F2 जनरेशन में गया। अब क्या किया, मेंडल गया F2 जनरेशन में। कौन सी जनरेशन में, F2 जनरेशन में। रीजन एक तो ये भी था कि उसको ये विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसने देखो ऊपर ड्रॉप लिया था ये स्मॉल टी, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन तो दिखाई नहीं दिया उसको। क्यों, क्योंकि सारे F1 जनरेशन में कैसे मिले, टोन मिले। वो इसी बात को लेके आगे क्रॉसिंग कराई उसने, F2 जनरेशन में गया। मींस ये इसका वो देखना चाहता था कंट्रीब्यूशन, कितना कंट्रीब्यूशन देगा और कौन सी जनरेशन में अपना कंट्रीब्यूशन देगा। उसको जो कंट्रीब्यूशन मिला F2 जनरेशन में मिला, किसका, स्मॉल टी का। कैसे, उसने क्या करा, चेरो थे, चेरो में से दो को उठाया, ऐसे कैपिटल टी स्मॉल टी, इनकी सेल्फिंग कर दिया, आपस में क्रॉसिंग करा दिया ये। ठीक है, इनकी क्रॉसिंग कराई तो क्या होगा, वही गैमेट्स कौन कौन से आएंगे यहाँ पे, कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर कौन से आए, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ओके, यहाँ पे पनट स्केल पे बनाया। ये F2 जनरेशन की बात करें भाई, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी बेटा, इसकी इसके साथ कैपिटल टी कैपिटल टी, इसकी इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके ओके, F2 जनरेशन में गया कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी की क्रॉसिंग कराई, तो क्या रेशियो आया F2 जनरेशन में। अगर हम बात करें, पहले फिनोटिपिक रेशियो देख लेते हैं, फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा अगर हम बात करें F2 जनरेशन का। यहाँ पे देख लेते हैं ऐसे करके, क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल, कैपिटल टी सॉरी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और उसके बाद क्या था यहाँ पे स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये आया इसका जो रिसेसिव था ना F1 जनरेशन में। F2 में अपने आप को क्या कर गया, एक्सप्रेस कर गया। ठीक है, तो F2 में क्या फिनोटिपिक आया, ये क्या है, अगर इसका कंट्रीब्यूशन देखिए हम, 25% ये, 50% ये और 25% ये। ठीक है, अगर फिनोटाइपिक की बात करें तो फिनोटाइप में क्या होगा, ये तीन टोल, ये कैसे होंगे, तीन तो टोल होंगे और एक कैसे होगा, ड्वार्फ। ठीक है, ओके, तो फिनोटिपिक रेशियो क्या आया, तीन लंबे और एक स्मॉल हाइट का या ड्वार्फ। ठीक है, तो इसको मैं भी लिखता हूं 75% टोल और 25% कैसे, ड्वार्फ। ओके, F2 जनरेशन में जो मिला, जो मेंडल को फिनोटाइपिक रेशियो मिला, 75% टोल और 25% कैसे, ड्वार्फ। ओके, अगर जीनोटिपिक की बात करें, जीनोटाइप की बात करें, तो जीनोटाइप क्या होगा F2 जनरेशन का, F2 जनरेशन का जीनोटाइप। ठीक है, F2 जनरेशन का जीनोटाइप देख लेते हैं यहाँ पे। F2 जनरेशन का जीनोटाइप, जीनोटिपिक रेशियो। ठीक है, F2 जनरेशन का जीनोटिपिक, F2 जनरेशन जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा। ठीक है, कैपिटल टी ऐसे लिख सकता हूं मैं, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी और स्मॉल टी। मैंने इनको दोनों एक जैसे थे, मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर दिया इसको, तो 1:2:1 मीन्स 25 ये और 50% ये और 45% ये। ठीक है, अब इसको करने की जरूरत है, आप इतना भी हमें इतना याद रखना है कि इसका जीनोटाइपिक क्या था हमारा, ये और। ठीक है, कैपिटल टी 1, ठीक है, यहाँ पे 1, कैपिटल टी स्मॉल टी कितना 2, और ये क्या, स्मॉल टी और स्मॉल टी क्या 1। ठीक है, हम इसको ये भी कह सकते हैं, ये 1/4 था, ये 2/4, ये 1/4। ठीक है, 1 2, ठीक है, ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, ऐसे। ओके, तो ये था मेंडल का
जीनोटाइप या जीनोटिपिक रेशो, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट जो टर्म होती है इसके अंदर यूज, नेक्स्ट जो आएगी, मोनोहाइब्रिड कराया हमने, डाइहाइब्रिड कराया, डोमिनेंट बताया, रिसेसिव बताया, ठीक है। अब देखते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, देखते हैं क्रोमोसोम, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्रोमोसोम, जीन को देखो पहले क्या होता है जीन, ठीक है। जीन को देखते हैं, जीन होता क्या है, ठीक है। ये बेसिक फिजिकल एंड हेरिडिटरी यूनिट होती है, ठीक है। जीन क्या होता है, फिजिकल और हेरिडिटरी क्या होती है, यूनिट होती है, ठीक है। उसको बोलते हैं जीन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है एलील, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, उसको बोलते हैं एलील, ठीक है। जीन की क्या होती है, जो अल्टरनेटिव जो फॉर्म होती है उसको बोलते हैं एलील, ठीक है। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन को बोलते हैं एलील, ठीक है। जीन बताया, एलील बताई, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आता है क्रोमेटिन, देखते हैं। अगर आप सेल को देखो और सेल के न्यूक्लियस के अंदर देखे तो क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, उसको बोलते हैं क्रोमेटिन, ठीक है। कैसे होते हैं ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं क्रोमेटिन, ठीक है। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको बोलते हैं क्रोमेटिन, ठीक है। अगर आप इसको अच्छी तरीके से देख रहे हो तो इसको जैसे हम स्टेनिंग करते हैं ना इसको, तो आपको बिल्कुल विजिबल हो जाएंगे कौन, क्रोमेटिन, ठीक है। करें क्रोमोसोम्स के अंदर आपको दो तरह के क्रोमोसोम मिलेंगे, ठीक है। एक होगा ऑटोसोम्स और दूसरा होगा सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम होते हैं जो क्या करते हैं, जो डेटरमाइन करते हैं, ठीक है, जो डेटरमाइन करते हैं किसको, सेक्स ऑफ अ बेबी, जो बेबी का सेक्स को डिसाइड करते हैं उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, और जो ऐसा नहीं करेंगे उसको बोलते हैं ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स सेम होते हैं मेल और फीमेल के अंदर, 44 इन नंबर होते हैं, ठीक है। ऑटोसोम्स क्या होते हैं, विच कैन नॉट determine सेक्स ऑफ अ बेबी, जो एक बेबी का सेक्स को डिसाइड नहीं कर पाते उसको बोलते हैं ऑटोसोम्स, ठीक है। अगर बात करें हम वुमन की तो 44 जो क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, ऑटोसोम्स, कैसे होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, ठीक है। और जो 45 होगा किसके अंदर, फीमेल के अंदर, ठीक है, ये फीमेल का हो गया, और मेल का कौन सा होगा, एक्स वाई, मेल का, ठीक है। ओके, तो हम ये भी कह सकते हैं 44 क्रोमोसोम प्लस एक्स वाई क्रोमोसोम, ठीक है। एक्स वाई फीमेल से एक्स, मेल से वाई, तो 44 ऑटोसोम्स, ठीक है। और ये फीमेल से आया ये, ठीक है, सेक्स क्रोम यहां से आया, मेल का ही आया, तो क्या होगा, ये जो बेबी होगा ये कैसा होगा, बॉय, ठीक है, लड़का होगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं क्रोमोसोम दो तरह के होते हैं, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा इनहेरिटेड ट्रेड्स और एक्वायर्ड ट्रेड्स, ठीक है। जो नेक्स्ट जो हमारी टर्म आती है इनहेरिटेड ट्रेड्स, और जो दूसरा होता है एक्वायर्ड ट्रेड्स, ठीक है। इनहेरिटेड ट्रेड्स वे करेक्टर होते हैं, वो ट्रेड्स होते हैं जो कैसे आते हैं, जो पेरेंट्स से आते हैं, ठीक है। जो पेरेंट्स से किसके अंदर आए, उसकी ऑफस्प्रिंग के अंदर आए, उसको बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स, ठीक है। ओके, वो करेक्टर जो पेरेंट से उसकी प्रोजेनी के अंदर आए, उसके ऑफस्प्रिंग के अंदर आए, उसको बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स, ठीक है।
ओके। एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या होता है, वो ट्रेड्स जो क्या होते हैं, ट्रेड्स विच एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम, ठीक है। जो लाइफ टाइम, जो अपनी लाइफ के अंदर जो भी करेक्टर एक्वायर किए जाते हैं, गेन किए जाते हैं, उनको बोलते हैं एक्वायर करेक्टर, ठीक है। जैसे कोई अगर पेरेंट्स ज़्यादा हेल्दी नहीं है, ठीक है, अगर कोई उसका जो चाइल्ड होगा अगर फिजिकल एक्टिविटी करता है, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद उसका मसल्स का साइज बढ़ जाता है, ठीक है, तो वो कौन सा होगा, एक्वायर्ड ट्रेड्स, ठीक है। ओके, एक्वायर्ड ट्रेड्स का मतलब क्या होता है, जो क्या होते हैं, एक्वायर किए जाते हैं कब, अपने लाइफ टाइम के अंदर, ठीक है। ओके, उसको बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं स्पीएशन क्या होती है। स्पीएशन, ठीक है, स्पीएशन का मतलब क्या होता है, अराइज ए न्यू स्पीसीज, ठीक है। स्पीएशन का मतलब होता है एक स्पीसीज का, नई स्पीसीज का अराइज हो जाना, ठीक है, अराइज अ न्यू स्पीसीज, ठीक है। वो प्रोसेस, वो मैकेनिज्म जिससे क्या होता है कि नई स्पीसीज की फॉर्मेशन हो जाती है, उसको बोलते हैं स्पीएशन, ठीक है। स्पीएशन का मतलब क्या होता है, अराइज है न्यू स्पीसीज, न्यू स्पीसीज का अराइज हो जाना, उसको बोलते हैं स्पीएशन। ओके, ठीक है। अगला है जेनेटिक ड्रिफ्ट। इट इज ए मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, एक मैकेनिज्म है एवोल्यूशन का, जो हमें क्या बताता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, जो एलिक फ्रीक्वेंसी किस तरह चेंज हो रही है, किसके अंदर, किसी भी पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है, वो डेथ से भी हो सकती है या दूसरा रीजन भी हो सकता है, उसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। उसके बाद जो मिलेगा फाइलोजेनी, ठीक है। फाइलोजेनी के मतलब बेसिकली क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं, क्या करते हैं, स्टडी करते हैं और ये पता लगाते हैं कि क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, इसके अंदर क्या करते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का पता लगाते हैं, ठीक है। ओके, कि कौन सी स्पीसीज से इवोल्यूट हुई है, बनी है, ठीक है, किसका इवोल्यूशन कौन सी स्पीसीज से बना है, वो कौन बताता है, फाइलोजेनी, ठीक है। स्टडी करते हैं इवोल्यूशन का रिलेशनशिप को पता करने के लिए, ठीक है।